हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल विद्या महासागर। हमें फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। इससे पहले हमने जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बने हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे उनमें से। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इससे पहले वाली दो वीडियोज़ आई हुई हैं स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट की, वो तो उनके लिए इक्वेशंस थी पर्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो बनेगा इस तरीके की, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालो स्क्रॉडिंजर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो हमको पता है कि जो टाइम डिपेंडेंट थी वहाँ पर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली जो वैल्यूज़ होती थी अलोंग एक्स डायरेक्शन, सिर्फ उसको ही लिया करते थे। और जहाँ पर जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है वहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वहाँ पर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ अ फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, और उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। ये हम स्क्रॉडिंजर की इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियोस तो वो जाके देख लें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि मोनोक्रोमेटिक वेव मतलब सिंगल वेव। ठीक है, तभी तो इसको एक्स के अलॉन्ग ही निकाला गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं साई एक्स कॉमा टी लिखा हुआ है, तो मतलब एक्स के अलॉन्ग और टी फंक्शन तो रहेगा ही। ए ई की पावर माइनस 2πi का होल बाय एच ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारी टाइम डिपेंडेंट में जो इक्वेशन होती है वहाँ पर बनती है ये। द वेव फंक्शन साई एक्स कॉमा टी कैन बी separated into space dependent and time dependent parts as space dependent as और टाइम डिपेंडेंट इन दोनों पार्टों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जब 2πi/h जो है उसको et और px से मल्टीप्लाई करके, px वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो et वाला पार्ट है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ x का पार्ट लें तो वो कैसा होगा? साई एक्स इक्वल्स टू ए ई की पावर 2πi पी एक्स अपॉन एच, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म है। ठीक है, वो लिखा हमने। फिर अब क्या कर रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन को, वो भी 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा ये बनेगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2πi ई टी अपॉन एच। अब जो इसके ब्रैकेट में बनेगा उसको अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए वो वाला पार्ट नहीं आया है। अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करा। अब हमने ऐसा क्यों किया ये आगे हमें पता चलेगा। ठीक है, अब हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमने जो इक्वेशन 1 थी जो हमारी एक्स पी एक्स और ई टी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बन रही थी, वहाँ पर जो हमारा टी वाला टर्म था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंगल बारी। तो डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू साई ई की पावर माइनस 2πi ई टी अपॉन एच, ब्रैकेट में टी के टर्म को बाहर ले लेंगे तो माइनस 2πi ई अपॉन एच बन जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर की टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन को लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं देखिए, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी साई अपॉन टी डी टी, ये वाली जो वैल्यूज़ हमने निकाली है यहाँ पर से डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की और यहाँ पर से डी साई अपॉन डी टी की, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब हमने लिखा है द वेल नोन टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इन 1 डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच कट डी साई अपॉन डी टी। ये हमारी टाइम डिपेंडेंट की स्क्रॉडिंजर इक्वेशन होती है। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ साई डी साई अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हमारी जो वाली इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा। देखिए साई माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2πi ई टी अपॉन एच, ये हमारी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी। और ये साई की वैल्यू है साई ई की पावर आई 2πi ई टी अपॉन एच, और यहाँ पर हमने डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू रखी है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ई की पावर आई 2πi ई टी अपॉन एच, ये वाली वैल्यू जो है क्या हो रही है, कॉमन आ जा रही है। ठीक है, और कैंसिल आउट हो जा रही है। यहाँ से हमने वैल्यू कैंसिल आउट करी, जो बचा माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, ये वैल्यू बची हमारी।
उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें इसको बनाना क्या है, हमें इसे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाना है। वहाँ पर हमारी टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन में डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0 इस तरीके की बनती थी। अब हमने यहाँ पे क्या था, मोनोक्रोमेटिक वेव ली थी, तो यहाँ पर सिंगल एक्स वाला टर्म आया। तो अब हमें क्या चाहिए होता है, टाइम इंडिपेंडेंट में जो होती है वो एक्स वाई जेड तीनों के लिए होती है, ठीक है। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ अ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब सेम पार्टिकल अगर वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहे होंगे स्पेस में, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2m एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन। हमने लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशंस, सारा कुछ टाइम डिपेंडेंट का लेके चले थे, और हमने निकाल दी टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर स्क्रॉडिंजर में पूछा जाएगा कि आपको टाइम इंडिपेंडेंट की अलग अलग इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन थ्रू डिपेंडेंट निकालें, तो वहाँ पर आप ये लिख कर आएंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था, तो देखना इसे। अब नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं, तो देखते रहना, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।